ओके, सो थ्योरम 2 कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसे हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे एक बात बताइए, यदि a प्लस ए डैश है ना, और a माइनस ए डैश, ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी? दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और ये कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्लियर, तो तब भी देखो a प्लस ए डैश जो भी है उसका हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। और अगर a माइनस ए डैश यदि स्क्यू सिमेट्रिक से और हाफ से भी मल्टीप्लाई करूँ तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर उनका मैं दोनों का सम कर दूँ, क्लियर, तो वो दिए हुए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसे हम कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? हम उसको एक क्वेश्चन से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें a हमारा था 2/2 के लिए 1 6 5 7, और यदि मैं a डैश निकालता हूँ तो वो हो जाएगा 1 5 6 7। क्लियर? ये हो गया, यही होगा ट्रांसपोज। अब आपके पास बताइए a प्लस ए डैश क्या था? आई थिंक a प्लस ए डैश आप प्लस कर लीजिए चाहो तो 2, क्लियर, 11, फिर क्या होगा 11 और 14, ये हो गया। और यदि a माइनस ए डैश आपने निकाला था तो क्या था वो 0 माइनस 1 1 और 0, ठीक है। यदि आप इनको और इसको यहाँ पे रख देंगे तो आपका ये आएगा कि नहीं आएगा, हम वो चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो हाफ बेटा a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या हो गई आपकी? ये हो गई 2 11 11 14, थोड़ा सा डिस्टेंस दे देना, 11 14, ठीक है। फिर प्लस हाफ, और a माइनस ए डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। क्लियर? अब देखो पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 2 से 2 जाएगा 1, ये क्या बचेगा 11/2, ये क्या बचेगा 11/2, ये बचेगा 7, ठीक है। और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका करोगे माइनस का 1/2, इसका इससे करोगे सो 1/2, और ये 0। हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखते क्या आता है। अब आप इसको प्लस कीजिए तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11/2 माइनस का कितना 1/2, सो यहाँ करता हूँ 11/2 माइनस का 1/2 मतलब 10/2, मतलब आपका ये 5 आ गया। क्लियर? दिस इज़ योर 5, राइट। अब 11/2 प्लस 1/2, अगर प्लस कर दोगे तो ये 6/2 हो जाएगा, और सॉरी 12/2 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 7 प्लस 0 ये आपका 7, जो कि हमारा क्या था एक ए मैट्रिक्स ही था, आ गया ना ए के बराबर। अंडरस्टूड? आप वीडियो थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 थ्योरम है। अब इन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन 6 तक हम लोगों ने ट्रांसपोज के लिए समझ लिया था। क्वेश्चन 7 से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आपका क्या होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बात करेगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ शो दैट ये जो ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, क्लियर। ये जो मैट्रिक्स है बताइए कि वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जब आप ट्रांसपोज लोगे, है ना, तो चलो इसका ट्रांसपोज लीजिए।
ठीक है, मतलब जो पहली रो है ये पूरी रो कॉलम आ जाएगी, 1 -1 5, ये सेकेंड रो कॉलम में आ जाएगा, -1 2 1, ये थर्ड रो कॉलम में आ जाएगा, 5 1 3, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका ए ही बन रहा है, देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद यदि वो ए बन जाएगा तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग चाहो तो देख लीजिए, वापस वही आ रहा है, क्लियर। ये सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर। सेवेंथ का सेकंड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है ए मैट्रिक्स है आपकी 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0 बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पहले से पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, फिर भी हम उसको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज होंगे तो जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, 0 1 -1, देखिए जो रो है वो कॉलम में आ रहा है, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, -1 0 और 1, और थर्ड रो है वो कॉलम में आ जाएगा, 1 -1 और 0, ठीक है। अगर आप इससे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए डैश इक्वल में यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि जो ए डैश है माइनस का, ये पूरा का पूरा आपका ए है। आप चाहो तो देख लीजिए, ये ए हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिक को बताएंगे और स्क्यू सिमेट्रिक को बताएंगे। अंडरस्टूड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक मैट्रिक्स है, फॉर अ मैट्रिक्स ए 1 6 5 7, वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस ए डैश आपका क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो भाई चेक करते हैं। अगर ए ये है तो ए डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा 1 5, और जो रो है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 6 7, ठीक है ना। अब मैं ए प्लस ए डैश को लाता हूँ, क्लियर है। देखिए ए कितना है 1, यहाँ अगर मैं प्लस लगा दूँ, आपको यहाँ करके दिखाना होगा, 1 + 1 दैट इज़ 2, ये 11, ये 11 और ये 7, क्लियर। ये क्लियर हुआ। अब a प्लस a डैश जो है आपका वो कितना आ गया, 2 11 11 7। आप एक काम करो ना, इस पूरे को आप एक c नाम दे दो, ठीक है। याद आ रहा ना, एक क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, इस पूरे को हम क्या करेंगे, c नाम दे देंगे। अब इस c का ट्रांसपोज लो, तो c का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी और जो रो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो घूम फिर के तो वो सी ही बन रहा ना, मतलब ट्रांसपोज लेने पे वो आपका सी ही आ रहा है। तो आपको पता है बहुत अच्छे से, कोई मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज लेते हैं और यदि वो ए आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो हम ए प्लस ए डैश को एक सी के रिप्रेजेंट में बता रहे हैं, है ना। ए प्लस ए डैश को वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ए को सिंगल ए होता है बट वो प्लस को एक कंबाइंड टर्म को सी में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ सेकेंड का, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो सी डैश आपका सी आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक है। अब कहना चाह रहा है वो ए माइनस ए डैश जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, ठीक है। सो ए माइनस ए डैश निकालते हैं, ठीक है, माइनस करना है बेटा, ए माइनस ए डैश 1, अब यहाँ पे आप माइनस लगा दो, 1 - 1 कितना हो गया 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। आपको डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 आ रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक है। बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस पूरे को मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 0 1 -1 और 0। भाई अब मेरे लिए ये क्वेश्चन है ना। इस पूरे को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डी कर रहा है। आप इसका ट्रांसपोज लीजिए,
अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है फर्स्ट, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 -1, सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 -1 1 और 0, जो कि क्या है आपका, ध्यान से देखो, ये माइनस तो है ही है, 0 -1 1 0, ये आपका डी है। यदि किसी का ट्रांसपोज लेने पे माइनस का वो आ जाए डी या मैट्रिक्स, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आई होप अंडरस्टूड क्लियरली। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा और बहुत अच्छे से हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th वाला, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। क्लियर। तो ये तो आपको पता है ए प्लस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर ना, ये आपको अच्छे से पता है, राइट। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फर्स्ट रो है वो कॉलम हो जाएगा 0 A और B। सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम, माइनस का A 0 और C, ठीक है ना। और जो थर्ड रो है वो जाएगा माइनस का B। क्लियर। और क्या हो जाएगा आपका, माइनस का C और 0। क्लियर। सबसे पहले तो हमने ये ले चुके अच्छे से, है ना। अब एक काम करते हैं, अब a प्लस ए डैश निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। क्लियर। तो हाफ मैं लगा देता हूँ बाहर, राइट। और अब सॉल्व करेंगे। अब a प्लस, अभी प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, a प्लस ए डैश, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसको एक काम करते ना, ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। a प्लस माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए। a है, देन प्लस, देन उसका जब यदि आप करोगे तो माइनस का है, मतलब ये 0 हो जाएगा। b प्लस माइनस बी, वो भी 0 हो जाएगा। माइनस ए प्लस ए, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस सी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर। तो कुल मिला के क्या आ गया आपका, 0 0 0। भाई हाफ का सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी वो 0 0 0। देखो यहाँ कुछ हमें वेरीफाई करने को नहीं कहा था, हमें सिर्फ वैल्यू पता करने को कहा था, जो कि हमने a प्लस हाफ ऑफ a प्लस ए डैश निकाल लिया है। अब बात करते हैं हम लोग हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, ठीक है। माइनस करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, 0 - 0 आई थिंक 0 होता है, a माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस टकरा गए, तो a प्लस ए हो गए, तो 2a, b माइनस माइनस बी, तो 2b। क्लियर। माइनस ए माइनस माइनस है, माइनस का 2a, 0 - 0 आई थिंक 0, c माइनस माइनस, तो ये 2c हो गया, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस बी माइनस और माइनस बी, तो माइनस का 2b हो गया। माइनस सी माइनस और माइनस सी, तो माइनस का 2c हो गया। 0 - 0 और 0 हो गया। हाफ का यदि आप सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर हाफ का, तो मेरे ख्याल से ये 0, ये a और ये b हो जाएगा, ये माइनस का a, ये क्या हो जाएगा आपका 0 और ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का c और ये 0, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो 0 a b माइनस a 0 a c माइनस बी माइनस सी 0, तो हमारा वैल्यू तो असल में यही है, लेकिन एक प्रकार से क्या बन रहा है, वापस आपका a बन रहा है। हालांकि ऐसा कुछ पूछा नहीं है, आपसे सिर्फ इसकी वैल्यू पता करने को कहा था, तो वो ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 10th क्वेश्चन करेंगे। एक मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताऊंगा 2x2 का और एक 3x3 का बताऊंगा, ठीक है, राइट।
अगर आप क्वेश्चन 10th पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्राइसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है, हम लोगों ने आखिरी में जो थ्योरम 2 किया था, अगर वो थ्योरम आपको याद है अच्छे से, तो वो ये कहता है कि अगर आपका a प्लस ए डैश है, ठीक है, और ये a माइनस ए डैश है, अगर आप इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर हाफ का भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर a माइनस ए डैश में यदि आप हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तब भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोनों का यदि आप प्लस करोगे तो वो गिवन आपका a मैट्रिक्स आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ना? ठीक है, तो हम एक एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको और आसान कर देता हूँ। इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब पहले हम P के लिए काम कर लेते हैं, फिर हम किसके लिए काम कर लेंगे, Q के लिए कर लेंगे। तो आप एक काम करो, सबसे पहले A डैश ले लो। क्लियर? क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1 ट्रांसपोज हो गया ना, राइट। अच्छा, अब A क्या हो जाएगा, अब आप अभी तो नहीं, पहले हम P प्लस Q इसको संभाल के रखते हैं। ये आपके जब हम P निकालेंगे और Q निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका A आएगा। चेक करते हैं। अब आपका P क्या है, P है आपका हाफ ऑफ A प्लस ए डैश। क्लियर? नाउ हाफ ऑफ, भाई मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ मैं प्लस देता हूँ, 3 प्लस 3 दैट इज़ 9, सॉरी प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, 6, 5 प्लस 1 दैट इज़ ऑल्सो 6, 1 प्लस 5 दिस इज ऑल्सो 6, और -1 प्लस -1 आई थिंक माइनस का 2। क्लियर? और P इक्वल में आ गया आपका कितना, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सो 3 3 3 और -1, ये हमारा अभी P का वैल्यू आ गया। क्लियर है? अब आप इसका ट्रांसपोज लो, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो P डैश लो। सो ये जो रो है ना, ये कॉलम में लिख दो, और ये जो रो है ना, इसको सेकंड कॉलम में लिख दो, 3 और -1। तो अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के P के इक्वल आ रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया, मतलब ये a प्लस ए डैश क्या है, वापस वही आ गया है ना, पॉजिटिव आ गया है। मतलब a प्लस ए डैश को हमने P से कहा था, P का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज में देखा कि वो P के इक्वल आ गया, तो वो क्या होता है आपका, देयरफॉर आप बोल सकते हो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं Q के लिए। तो Q क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, सो हाफ ये। चलो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस लगाता हूँ। 3 माइनस 3 आई थिंक 0, 5 माइनस 1 आई थिंक 4, 1 माइनस 5 आई थिंक माइनस का 4, और -1 माइनस माइनस मतलब -1 माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज 0। और डायगनल एलिमेंट्स उसके 0 आ रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। अब आप तो उसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर हाफ को, तो क्या हो जाएगा, 0 2 -2 और 0, ये हो गया। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो ट्रांसपोज लेंगे तो आप Q डैश आ जाएगा। आपको पता है ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अब एक काम कीजिए ना, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, इससे माइनस कॉमन निकालिए। क्लियर? अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे, क्लियर, सो क्या होगा, 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। क्लियर? सो वो किसके इक्वल है आपके, देखो माइनस, और ये पूरा जो है ये Q के इक्वल है। अंडरस्टूड? तो आपको पता है A माइनस ए डैश को हमने Q से रिप्रेजेंट करा, Q का यदि मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये आया, और उससे माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये आ गया, माइनस ऑफ Q आ गया। क्लियर? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि Q डैश ट्रांसपोज लेने पर मेरा माइनस ऑफ Q आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका
क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? ठीक है ना, मतलब ये मैंने उसको एज अ सम बता दिया। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि P और Q को प्लस कर देना है ना। सो P और Q, तो भाई P क्या है आपका, सो आई थिंक P इज़ दिस सेम 3 3 3 -1, और Q क्या है भाई आपका, Q आपका ये है, कितना हो जाएगा 0 2 -2 और 0। अब चेक करते हैं, क्लियर, 3 + 0 ये 3 हो गया, राइट, ऐसे पार्टीशन कर देते हैं, राइट। 3 + 2 5 हो गया, 3 + -2 1 हो गया, -1 + 0 सो -1 हो गया, जो कि मैंने क्या कहा था वो आपकी ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्लियर है ना। इस तरीके से हमें आगे बात करना है, ठीक है। तो ये 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम लोग काम कर रहे थे, राइट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड में आपको और बता देता हूँ, जो कि 3x3 के ऑर्डर पे है, राइट। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है इसका 10th का, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आप लोग ट्राई कीजिएगा। हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग इसका A डैश ले लें, ये हो गया 6, ये हो गया -2, ये हो गया 2, भाई रो था कॉलम में ले लिया। सेकेंड रो को -2 3 और -1, थर्ड रो को 2 -1 और 3, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है। वो कुल मिला के आपको ट्रांसपोज आपको पता ही है, दिख ही रहा है वो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग ही रहा है वो। अब आप एक काम करो ना, आप पहले इसको, पता है आपको क्या बताना है, A + A' प्लस हाफ ऑफ A - A', ये आपको बताना है, जो कि एक मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये हाफ ऑफ A + A' पे पहले काम करते हैं, जिसको मैं क्या लेता हूँ, P ले लेता हूँ, ओके। हाफ, देखो मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, 6 + 6 12, -2 + -2 तो कितना हुआ, -4, 2 + 2 +4, -2 + -2 सो -4, 3 + 3 6, -1 + -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6, ठीक है। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 -2 और 2 और -2 3 और -1, ये हो जाएगा 2 -1 और 3, क्लियर। ये आपका A + A' को रिप्रेजेंट करा है P ने। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, चेक करते, तो ये जो रो है ना, ये जो रो है, इसको कॉलम में लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, तो एक प्रकार से ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका P बन रहा है, A नहीं, A अभी A पे बात है तो वो सेम, बट हमने A + A' को ये लिया है, P लिया है, ठीक है ना, P से रिप्रेजेंट करा है, और P का ट्रांसपोज लिया तो वापस P बन रहा है, तो P हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब हम लोग Q के लिए बात करते हैं। Q क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ A - A', क्लियर। सो Q इक्वल में हाफ, है ना, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, अब यहाँ पे माइनस लगा दीजिए,
6 माइनस 6 0, -2 माइनस और माइनस माइनस टकरा गए तो प्लस, तो -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 माइनस और -2 मतलब -2 + 2 दैट इज ऑल्सो 0, 3 - 3 दैट इज ऑल्सो 0, -1 माइनस -1 मतलब -1 + 1 0। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये 0 और ये 0 और ये 0 आएगा। क्लियर है ना। तो कुल मिला के क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा क्यू कितना आ गया, 0 0 और 0 0 0 0 0 0 और 0 आ गया। अंडरस्टूड। देखो कुछ भी आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप इससे माइनस कॉमन भी निकालोगे नहीं भी निकालोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, अब आपको पता है क्या करना है, सेंस P + Q बताना है कि वो A के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, P कितना है आपका, ये लिखा हुआ है 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 - 1 3 और प्लस यहाँ पे आप करोगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना। इन सब से प्लस करोगे आप तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 जो कि आपका किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। ये हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, बहुत तरीके से भी आपको करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोगों से ये पूछा जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ तक आप लोग प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.4, है ना। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।